सदगुरु कबीर बीजक हिंडोला प्रथम। इस हिंडोला में 18 चौपाई हैं। ये 2 भाग में पूरा करूंगा। जैसा कि हिंडोला कहते हैं झूले से, जिसमें झूलकर आनंद प्राप्त किया जाता है। सदगुरु कबीर ने पानी और खानी के झूले रूप में इस हिंडोले को, ये जो हिंडोला है, इसको ये कहा कि जैसे उस झूले में झूलकर लोग आनंदित प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं और झूलते ही रहते हैं, वो चक्रवत चक्कर घूमता रहता है। उसी तरीके से वाणी और खानी के जाल में ये जीव, चेतन स्वरूप जीव घूमता है। भ्रम हिंडोला झूलते जन्म अनेकन बीत, कबीर देवई मुक्त कियो राम स्वरूप नरमोईत। इस झूले से कभी सदगुरु कबीर ने पारक स्वरूप देकर के मुक्त किया। भ्रम हिंडोला झूले सब जग आए। भूल भ्रम की चक्रव्यूह में उलझ कर ये चेतन स्वरूप जीव इस संसार में नर्तन देह में रहने वाले सभी लोग भूले हुए हैं। भ्रमिक ब्रह्मज्ञानी लोग इस ज्ञान में उलझकर, ब्रह्म ज्ञान में उलझकर, अनुमान के ज्ञान में उलझकर जगत को एक अद्वैत रूप ब्रह्म ठहराकर उस ब्रह्म कल्पना में भूले, अर्थात झूले, आवागमन के चक्र में झूले। चारों वेदों के महावाक्य से एक चक्रधार वाणी कल्पना झूला रूप बनाया। उसमें ब्रह्म को ही सर्वाधिष्ठान बतलाकर ज्ञानी विज्ञानी लोग उसमें उलझकर उस काल्पनिक वाणी में उलझे, अर्थात झूले। जगत से ब्रह्म और जगत से ब्रह्म, जगत से ये झूला सर्वदा झूलता ही रहता है। अर्थात ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्म से जगत है और जगत ही ब्रह्म है। इनका ये घुमावदार चक्रव्यूह इसमें से कभी निकलने ही नहीं देता। अगर ब्रह्म की विचार किया जाए तो ब्रह्म एक ज्ञान की सर्वाधिष्ठान सर्वोच्च स्थिति है। ब्रह्म ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति को कहा जाता है। परंतु इन ब्रह्मज्ञानियों ने अनुमान कल्पना से उसके विभिन्न प्रकार बता के उसे कहा कि उसे तो मन और वाणी बुद्धि जानी ही नहीं जाती। जब वो मन वाणी बुद्धि से जाना ही नहीं जाता तो कोई वस्तु है ही नहीं। जो मिलता नहीं है उसके पीछे क्यों लगते हो। परंतु ये भूल भ्रम नाम है। ये हिंडोले की तरह झूले में झूल कर ये ब्रह्मज्ञानी लोग, ये विज्ञानी लोग खुद तो झूले हैं और सारे संसार को झुलाते हैं। विभिन्न प्रकार के वेदों के आधार पर महावाक्य बना बनाकर लोगों को भुलाते हैं। खुद उलझते हैं और दूसरों को उलझाते हैं। खुद उलझने से, दूसरों को उलझाने से उनको धन का लाभ होता है, उनके मठ मंदिर बनते हैं, उनके पास धन आगमन होता है और उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। उनके मत पंथ चलते हैं, उनके शिष्य बनते हैं, उनका आकार प्रकार फैलता है। सुंदरदास जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से एक छंद कहा। उन्होंने भी इसको मिथ्या कहा। उन्होंने कहा, ब्रह्मत्व पुरुष और प्रकृति भर प्रकट भाई, प्रकृति ते महातत्व पुण्य अहंकार है। अहंकार ते 3 गुण सतरज तम, तमहु से महाभूत विषय पसार है। रजहु ते इंद्र 10 पृथक पृथक भाई, सतहु से मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम करी विषयों को कहत गुरु, शिष्यों को कहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्यादि जाल है। सुंदरदास जी अपने इस छंद में कहते हैं कि ब्रह्म ते पुरुष भया,
उस ब्रह्म को पुरुष कहा गया कि ब्रह्म से वो पुरुष बना। अब ब्रह्म है ही नहीं, प्राप्ति नहीं किया जा सकता, उस ब्रह्म ने पुरुष बनाया और उस पुरुष से प्रकृति बई, अर्थार्थ प्रकृति। जो सांख्य शास्त्र है उसका इस नियम होता है कि पुरुष और प्रकृति का उसमें विचार किया जाता है। पुरुष और प्रकृति से महातत्व की उत्पत्ति हुई, अर्थात महातत्व। फिर उससे अहंकार हुआ, अहम ब्रह्मास्मि, ये अहंकार बना। फिर अहंकार से 3 गुण रज सत्व तम ये बने, और उन तम से महाभूत, उससे विषय बने। तमोगुण का विषय है। रजगुण से 10 इंद्रियां हैं और सत्वगुण से मन आदि देवता हैं। ऐसे अनुक्रमिक कर शिष्य को कहत गुरु, सुंदर कहत ये मिथ्याभूत जाल है। ऐसे गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं, परंतु सुंदर ये कहते हैं कि ये सब मिथ्या ही जाल है। इस जाल में ब्रह्मज्ञानी लोग उलझे हुए पड़े हैं, परंतु ये इसमें से निकल नहीं सकते। महाप्रलय काल में क्रम से एक में एक शिष्य विलय होते हुए अंत में पुरुष प्रकृति भी एक ब्रह्म में ही जाकर मिल जाते हैं, ऐसा इनका मानना है। परंतु ऐसा अगर मिल जाना होता है तो वह भी सब आवागमन का चक्रव्यूह ही हुआ। फिर एक जगह पर स्थिति कहाँ हुई, उसमें से मुक्त कहाँ हुए। स्त्री और पुरुष जड़ाध्यासी होकर विषय आनंद में पंच विषयों का भोगते हैं और ब्रह्म भूल में 84 योनियों में जाते हैं। योगी योग आनंद में भूलते हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान में घूमते हैं, विषय अध्यासी विषय के भोग में घूमते हैं। ये इस तरीके का झूला, इस तरीके का भूल भ्रम पड़े हुए हैं। ए नरदेह इस प्रकार के झूले में झूली रही है। पाप पुण्य के खंबा दो मेरू माया माई। इस इंडोला के, इस झूले के पाप और पुण्य 2 प्रकार के कर्म बताए गए। पाप और पुण्य कर्म करने के आधार पर ये गुरुवा प्रपंचियों ने कहा कि पाप कर्म करने से आवागमन चक्रव्यूह मिलता है, पुण्य करने से मुक्ति मिलती है। अब पुण्य भी क्या बताया, तीर्थ व्रत में जाकर स्नान करो, दान करो, होम यज्ञ करो, ये पुण्य कार्य बताए। उनमें जाकर के अपने आप का धन खर्च करो, और वो धन कहाँ जाता है, गुरुवा प्रपंचियों के ब्राह्मणों के जेब में जाता है। इसलिए वह विकार है। कोई ईश्वर को मानकर, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसकी आराधना अर्चना में लगता है। पाप कार्य होते हैं चोरी, हिंसा, परस्त्री गमन, मिथ्या भाषण, गाली गलौज, मारपीट, अपहरण इत्यादि पाप कर्मों में अपने स्वार्थ के लिए इन कार्यों में लगे हुए हैं। परोपकार कार्य में कोई नहीं लगता। भक्ति भाव, दान, परोपकार, सदाचार, सत्य भाषण, धर्म कर्म इत्यादि जो पुण्य कहे गए हैं, इनमें कोई नहीं लगा। शुभ अशुभ दोनों हैं बेड़ी, एक सोना एक लोहा केरी। शुभ अशुभ ये दोनों बेड़ियां बनी हुई हैं। शुभ अशुभ कार्य भी बंधन है, इनमें लोग बंधे हुए पड़े हैं। अहंकार, काम, क्रोध आदि संयुक्त पुण्य कार्य में भी जीव को बंधन में डालता है, क्योंकि भोगने के लिए भी तो ऐसा देह धारण करना होता है। इसी से एक ओर पाप कर्म का खंबा और दूसरी ओर पुण्य का खंबा, ऐसे 2 खंबे संसार में पड़े हुए हैं। पाप और पुण्य करने वाले दोनों ही व्यक्ति आवागमन के चक्रव्यूह में डालते हैं।
पाप करने वाले तो दुख भोगने के लिए शरीर देखते हैं। कहा जाता है कि तुमने पिछले जन्म में पाप कर्म किया होगा, इसलिए इस जन्म में आकर तुम दुख भोग रहे हो। पुण्य करने वाले लोगों को भी ऐसे ही कहा जाता है कि तुमने बहुत पुण्य किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए तुम सुख देख रहे हो। परंतु दोनों देखा जाए तो दोनों बंधन है, आवागमन का चक्रव्यूह है। मुक्ति यहां भी नहीं है। लोभ भंवरा विषय मरुआ, काम कीला ठानी। अब इस झूले में जो झूला का प्रारूप बनाया गया है, साहिब इसको सतगुरु कबीर झूले का प्रारूप बनाया। जब झूला बनाया जाता है तो दो खंबे बड़े बड़े गाड़े जाते हैं, तो वो पाप पुण्य के खंबे हैं जिसमें वो झूला चलता है। दोनों ही बंधन रूप है। लोभ भंवरा विषय मरुआ, काम कीला ठानी। ब्रह्म प्राप्ति के लोभ को लेने वाले ब्रह्मज्ञानी लोग, भंवरा भ्रमण करने वाले लोग, ब्रह्मानंद रूप विषय में मरुआ एक प्रकार का पुष्पित सुगंधित फूल वृक्ष के समान बना हुआ, उसी को प्राप्त करने के लिए अपने अंतःकरण में व अन्य मनुष्यों के मन में खूब ठोक दिया। अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म आनंद प्राप्त करने के लिए, मरुआ रूपी फूल अर्थात ब्रह्म रूपी फूल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मज्ञानी लोग इधर से उधर भटकते हैं, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्त लोग भी उसी प्रकार से, जैसे भंवरा फूलों पर मंडराता, उसी प्रकार से तीर्थ व्रतों में भक्ति भाव में उलझे हुए रहते हैं। ये सिद्धांत उनका विभिन्न प्रकार का ब्रह्म ज्ञान का सिद्धांत, अद्वैत ब्रह्म, विशिष्ट अद्वैत ब्रह्म, द्वैताद्वैत ब्रह्म, इस प्रकार के जो ब्रह्म के सिद्धांत बनाए गए, उनमें उलझ कर लोग उनकी कीलें ठोक दी। अर्थात मत मतांतर विभिन्न प्रकार के बनाए गए, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग सांप्रदाय उनकी बनाई गई। इसी प्रकार की योगियों ने भी अपने योग को मानकर उस योग में भंवरा की तरह उलझे और उनकी भी मत पंथ विभिन्न प्रकार के बने गए। लोभ लालच के वश, देखिए मुख्य रूप से ये देह, मानव देह जो प्राप्त हुई, ये दुख भोगने का कारण लोभ लालच है। पापी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे हजार, लोभी जीवड़ा ना तरे, कहे कबीर विचार। पाप करने वाले लोग, क्रोध करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, ये सब तर जाते हैं, क्योंकि झूठ छोड़ सकते हैं, क्रोध भी शांत हो जाता है ज्ञान जब प्राप्त होता है, काम भी शांत हो जाता है। परंतु ये जो लोभ है, जैसे जैसे ज्ञान अधिक होता है, अगर ये लोभ नहीं खत्म होता है तो भी कहीं ना कहीं उलझता है। इसलिए लोभी आदमी, लालची आदमी, ये अपने बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। तो मुख्य रूप से जो एक कारण है आवागमन का चक्रव्यूह है, वो लोभ है, लालच है। इस लोभ लालच में बंधे हुए लोग अपने बंधन में पड़े रहते हैं। बड़े बड़े मठाधीश लोग इस लोभ लालच में ही तो बंधे पड़े हैं। इस लोभ लालच में पड़कर वो अपने आप को बांधे रखते हैं। शुभ अशुभ बनाए डांडी, गहे दोनों पानी। शुभ दाहिना और अशुभ माया, जिन्हें सभ्य बाया, अपसभ्य दाहिना भी कहते हैं। ऐसे प्रकार से दोनों ओर पकड़ने की डांडी बनाई गई। झूले को पकड़ने के लिए डांडी बनाई जाती है, जिससे पकड़कर बैठा जाता है। शुभ ज्ञान, भक्ति, योगादि की इच्छा और अशुभ सांसारिक भोगों की इच्छा, उन्हें ही सभ्य असभ्य दोनों प्रकार की डांडियों का कहा गया है। इस डांडी को पकड़कर
लोग अपने सांसारिक मोह विषय वासनाओं को पकड़ते हैं और असभ्य डांडी अर्थात शुभ डांडी को पकड़ते हैं, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग को पकड़कर अपने हाथ में पकड़कर लोग उसमें चलते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपंचों को रचते हैं। कोई परोपकार कहीं नहीं है। विभिन्न प्रकार के प्रपंचों को रचकर इस संसार में विभिन्न प्रकार के कर्तव्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दिखावा करते हैं, मेला लगाते हैं, कुंभ लगाते हैं और इनमें अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। उस प्रदर्शन को देखकर लोग अचंभा करते हैं कि ऐसे ऐसे महात्मा, और उस अचंभे में उलझकर अपने आप को भ्रमित करते हैं। दोनों हाथों में शुभ अशुभ कर्म, शुभ सब कार्य को देखकर वो दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हैं, दोनों हाथों में सुख लेना चाहते हैं, संसार के भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु सत्य सार अपने आप को नहीं जानना चाहते, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए होते हैं, अपना सुख धन धान्य में मानते हैं। धन धान्य का सुख क्षणिक सुख है, परम सुख नहीं है। कर्म पटरिया बैठ के को ना झूले आने, इस कर्म कांड के पटरिया अर्थात तो बैठने की, जो उस झूले में बैठने की स्थान बनाया जाता पटरिया, कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, इनमें अपने अपने कर्म कांड में भक्त करने वाले लोग, भक्त उपासक लोग, योगी लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग अपने अपने आधार पर उनका अपना अपना आसन बनाकर अर्थात विभिन्न प्रकार के संप्रदाय बनाकर उसमें कौन नहीं झूला। ऐसा कोई नहीं रूपा जो इस प्रपंच में नहीं झूला हो, इस प्रपंच में उलझकर आवागमन के चक्रव्यूह में नहीं गया हो। सभी इसमें झूले, कौन कौन नहीं झूला। एक आद अनादि से सभी ब्रह्मज्ञानी, योगी, भक्त सब इसमें झूले। विषय भोग के अनेक कर्म करते हुए स्त्री पुरुष भूले, आलिंगन चुम्बन भोगों में भूले, योगी अपने योग अभ्यास में भूले, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान में भूले, भक्त अपनी भक्ति में भूले। झूलत गण गंधर्व मुनिवर, झूलत सुरपति चेंद्र। जड़ाध्यासी बद्ध जीव अनादिकाल से 84 योनियों में अनंत काल से जन्म बिताकर अब तक भूल रहे हैं, आवागमन में झूल रहे हैं। कौन कौन नहीं झूले। प्राचीन काल से देवगण, शिवगण, विष्णुगण, ब्रह्मगण, गणपति, गंधर्व, मुनिवर, सुरपति, देवताओं का राजा इंद्र जिसको सुरपति कहा जाता है, गण देहधारी अनंत जीवों का समूह, संसारी मानव गण, छठ दर्शनों के भेषधारी साधु गण, ये सब खानी वाणी के चक्रव्यूह में उलझे पड़े रहे। गंधर्व, कीर्तन गाने वाले लोग, हरिदास, हरिभक्त, संगीत मंडली के लोग, ये सब भी गायन आदि के विद्या में भूले पड़े रहे। मुनिवर, बड़े बड़े श्रेष्ठ मननशील लोग, मुनि तपस्वी कहलाने वाले विश्वामित्र, पराशर, जयवन, व्यास, वशिष्ठ, ये सब भी स्त्री भोग में लिप्त होकर भूले पड़े रहे। झूलत नारद शारदा, झूलत व्यास फणिंद। इनमें झूलते झूलते कौन नहीं झूला। प्रारब्ध बोध प्राप्त नहीं किया, सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं करके वाणी जाल के चक्रव्यूह में उलझकर, अनुमान कल्पना में उलझकर कौन कौन नहीं भूला। नारद भक्ति कल्पना की भक्ति में झूलते हुए उसी में झूलने मात्र रहे, नारद भूला रहा। राजा सीलन की विधि को, पुत्री से विवाह करने की इच्छा से
उसने विष्णु से उसका पोशाक रूप मांगा। नारद की कथा आती है कि नारद ने कामदेव जीत लिया था, परंतु राजा शीलविद की लड़की को देखकर उसके रूप लावण्य में हुआ कामाकर्षक हुआ और उससे शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए विष्णु के पास गया और उन विष्णु का रूप मांगा। विष्णु ने उसे बंदर का रूप देकर उसका परिहास किया। ऐसे ऐसे लोग कामासक्त होकर भूले, अपना निज स्वरूप को नहीं पहचान पाए, भक्त लोग भी भूले। शारदा सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री कही जाती है। वाणी कल्पना में वह भी मुग्ध पड़ी रही, भूली पड़ी रही। एक समय पिता पुत्र के साथ विषय का भोग हुआ, वह फंस गई। सरस्वती के कई नाम कहे गए, उसको सरस्वती 7 नाम बताए गए, ब्राह्मी, भारती, भाषा, गिरगिरा, वाचा, वाणी और सरस्वती, ये इसके नाम कहे जाते हैं। परंतु यह क्या है? यह वाणी की देवी है ऐसा कहा जाता है, परंतु यह भी अपने चक्रव्यूह में उलझी रही, वाणी के चक्रव्यूह में उलझ रही, आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ी, ये मुक्त नहीं हो पाई। व्यास कृष्ण देवपायन नाम के मुनिवृत्ति से तपस्या करते समय मछलियों की काम कीड़ा से देखकर कामासक्त होकर चेटिका नाम की स्त्री से विवाह करके विषय भोग में उलझे रहे और फिर वेदव्यास सूत्र रचना करके अद्वैत ब्रह्म सिद्धांत बतलाकर वाणी कल्पना में विषय रूप में भूलते रहे। जग विख्यात है वेदव्यास, कृष्ण देवपायन वेदव्यास, इतने बड़े जिन्होंने वेदों की, उनको वेद व्यास कहा जाता है, परंतु वह भी काम आसक्त उलझे रहे। चेटिका नाम की स्त्री से विवाह किया, वह भी उलझे रहे। फणिंद्र शेषनाग, बड़ा अजगर सांप, सब नागों का राजा, जो विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ जप करता था। शेषवाहन कहते हैं विष्णु जी उस शेष सैया पर सोते हैं। शेष नाम का एक राजा था, उस राजा का यहां राजपाट हुआ करता था। उसका राजपाट छीन कर विष्णु उसके राजपाट पर रहा और उसको काल्पनिकता से उस शेषनाग की सैया बनाकर विष्णु को उस पर सुलाया बताया जाता है। ऐसा नहीं है। शेषनाग यहां का राजा था। जितने भी जो नाग बताए गए, नागवंशी राजाओं का यहां राजपाट हुआ करता था, जिसमें सबसे बड़ा भाई शेष हुआ करता था। उसको मारकर उसका राजपाट छीनकर और उसके राज्य में विष्णु रहा। इस प्रकार से खानी बाणी के जाल में ब्रह्म जगत पिंड ब्रह्मांड संयोग वियोग इत्यादि इंडोला में झूलते हुए अध्यासी जीव 84 योनियों में गए और जा रहे हैं। बिना पारक सिद्धांत को जाने हुए, बिना पारक ज्ञान के जाने हुए अपने निस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। सदगुरु कहते हैं कि अपने आप को जानो। ये सब बनाया हुआ तुम्हारा ही है। ये जितनी भी मान्यताएं बनाई है तुमने बनाई है और उसमें बना करके तुम खुद उलझे हुए हो। झूलत विरंच महेश सुख मुनि, झूलत सूरज चंद्र। और कौन कौन झूला? आगे साहब कहते हैं कि महाप्रलय के समय संपूर्ण चराचर सृष्टि विनाश होकर सारे लोकपाल देवगण शुक्र आदि ऋषि मुनि सूर्य चंद्र आदि सब, महेश आदि भी सब अंत में विनाश होकर पर ब्रह्म लीन हो जाते हैं। पुनः ब्रह्म की इच्छा से सृष्टि आरंभ होने पर सब क्रम से उत्पन्न होते हैं, अर्थात आवागमन का चक्र भी चलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रलय होता है सारे देवी देवता सब, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उस प्रलय में चले जाते हैं, फिर दोबारा आरंभ होता है, ऐसा यह कहा जाता है। यह एक कल्पना मात्र है, ऐसा कभी हुआ ना हुई। विरंची ब्रह्मा था, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। वह अपने अनुमानित कल्पना में होकर विषयासक्त होकर स्त्री से भोग किया और महादेव ने योग मार्ग चलाया।
सती देवी से शादी किया, भोग जाल में उलझा हुआ रहा। विष्णु ने उपासना कांड चलाया, लक्ष्मी आदि से शादी किया। सुखदेव मुनि भी कई एक हुए। एक सुखदेव महामुनि त्यागी अवधूत परमहंस हुए। सर्वाधिष्ठान एक अद्वैत ब्रह्म अपने आप को मानकर ब्रह्म में ब्रह्म भूले पड़े रहे, जीवन बिता रहे। एक सुखदेव मुनि देवी भागवत स्कंद में आदि की कथा में वर्णन किया हुआ अनुसार एक सुखदेव मुनि जनक के कहने से पितरों की पीवरी नामक कन्या से विवाह करके गृहस्थ में बने हुए। उनके 4 पुत्र कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवहूत हुए। कीर्ति नाम की एक कन्या भी हुई। कन्या का विवाह करके फिर कैलाश में जाकर तपस्या करके छोड़ के चले गए। सूरज कर्म सन्यासी ज्ञानी लोग और चंद्र कर्मयोगी लोग, सिद्ध साधक लोग ज्ञान मार्ग और योग मार्ग की वाणी से अपने आप को उलझा कर रखे। चंद्रवंशी सब राजे लोग क्रोध काम मोह में उलझे रहे। यह सब भूल भ्रम का झूला है और इसी झूले में लोग उलझे रहे। यह हिंडोला, यही हिंडोला है। इस हिंडोले में उलझ कर लोग आवागमन के चक्रव्यूह में उलझे पड़े हैं। सतगुरु यही कहना चाहते हैं कि आप निर्गुण सगुण होए झूलिया गोविंद। ईश्वर को सरगुण और निर्गुण कहा जाता है। जो गोविंद है अर्थात जो गो इंद्रियों का स्वामी है, अर्थात चेतन स्वरूप जीव। इंद्रियों का मालिक कौन, स्वामी कौन? ये चेतन स्वरूप जीव। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको संचालित करने वाला कौन? इसको संचालित करने का सत्ता किसके पास है? चेतन स्वरूप जीव। अगर चेतन स्वरूप जीव ना हो, ये 10 इंद्रियां न चले, तो इनका जो स्वामी है वो कौन है? वो है चेतन स्वरूप जीव। निर्गुण और स्वरूप सरगुण की भक्ति में निर्गुण सरगुण होय कर भूलिया झूलिया गोविंद। निर्गुण सरगुण भक्ति का निर्माण किया। सरगुण भक्ति 10 अवतारों की, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की, ये कनिष्ठा भक्ति है, जिसमें नवधा भक्ति आती है। नवधा भक्ति में कीर्तन, भजन, स्मरण, नाम स्मरण, पद पूजन, आरती, प्रार्थना, दास, मित्र, सखा, ये 9 भाग इसके होते हैं। इसको नवधा भक्ति कहा जाता है। ये नवधा भक्ति 10 अवतारों के लिए, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के लिए की जाती है, जिसको कनिष्ठा भक्ति कहते हैं। मध्यमा भक्ति निर्गुण परमेश्वर के लिए की जाती है, जिसका कोई स्वरूप नहीं। कहा जाता है कि भाई ईश्वर इस संसार को चलाता है। उसकी भक्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपासक उपासना करते हैं। नवधा भक्ति में इस चेतन स्वरूप जीव की देहधारी मानव की बालक की जैसी स्थिति होती है। जिस प्रकार से बालक अपने पिता से कुछ ना कुछ मांगता रहता है, उसी प्रकार से यह भक्त अपने देवता से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। और उपासक लोग की स्थिति अलग प्रकार की हो जाती है। वो वहां उपासना में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करने के लिए बलि तक देता है। यहां की स्थिति पिशाच हो जाती है। फिर योगी, यहां जो इसको प्रेमा भक्ति कहा जाता है, मध्यमा भक्ति, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना, प्रेम के साथ भक्ति करना, यह प्रेमा भक्ति होती है। उत्तम भक्ति गुरु भक्ति होती है, जो भाव भक्ति कहलाती है। इस प्रकार से ये भक्तियों का अलग अलग है, परंतु ये भी एक बंधन है। इस भक्ति में उलझे पड़े रहे। 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाए।
इस प्रकार से निर्गुण सरगुण में होकर के भक्ति में उलझ के ये जीव जीव बंधा रहा।